आज हम भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 5 की विविध प्रश्नावली करेंगे। मैं आपको 2 प्रश्नावली पहले ही बता चुकी हूँ, उसके वीडियो डले हुए हैं। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या टीचर हैं तो आप समय कम बचा है, तीनों विविध प्रश्नावली अगर आप कर लेते हैं तो बच्चे अच्छे से पास हो जाएंगे। बच्चे 3 तरीके के होते हैं, जो ज़्यादा ही वीक हैं उनको सिर्फ इतना भी आप करा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि 2 या 3 वाक्य के हैं। पहला प्रश्न है, बापू का सपना क्या था? तो बापू का सपना ग्राम स्वराज का था। दूसरा, भारत माता का हृदय किसे कहा जाता है? उत्तर है, भारत माता का हृदय मध्य प्रदेश को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है आपका, पातालकोट के चारों ओर किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं? पातालकोट के चारों ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। ये उसके पीछे नहीं दिया हुआ है उत्तर, ये वाला जो पातालकोट वाला है ये बीच में से बुक के बनाया गया है, इसलिए आप पाठ भी ठीक से पढ़ें। चौथा है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। रानी अवंतीबाई ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली? रानी अवंतीबाई एक वीरांगना थी, वे जीते जी अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, अतः युद्ध में चारों ओर से गिरने पर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काल से उनका क्या आशय है? ये कितने प्रकार के होते हैं? काल से हमारा आशय है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। विशेषण शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्ति हो गए जैसे राम, राम शर्मिला है, राम लंबा है, जो कैसा है वो उसकी विशेषता है। और वस्तु यानी खाने की है तो मीठी है कि कड़वी है, और अगर खेलने की है तो उस हिसाब से उसकी विशेषता, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण शब्द कहते हैं। और विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 5 वाक्य में दीजिए। ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर हैं। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, कविता क्या कहना चाहता है? हमारे हृदय में भारत देश बसा हुआ है और भारत के हृदय अर्थात मध्य में हमारा मध्य प्रदेश बसा हुआ है। इस प्रकार मध्य प्रदेश सारे भारत के लोगों के दिलों में समाया हुआ है। फिर ख नंबर का, भारिया जनजाति की विशेषताएं लिखिए। तो भारिया जनजाति के लोग आधुनिक सभ्यता से परिचित नहीं हैं। ये पाठ आपका पातालकोट से लिया गया है। ये आज भी पुराने ढंग से कृषि कार्य करते हैं। तीसरा, नृत्य और गीत इनके आमोद प्रमोद के साधन हैं। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन। इनके जीवन में महुए का महत्वपूर्ण स्थान है। महुआ एक पेड़ से प्राप्त किया हुआ फल होता है। रावण और मेघनाद इनके प्रमुख आराध्य देव हैं, यानी ये इनकी पूजा करते हैं। ये आपका हो गया जनजाति की विशेषताएं। आगे है प्रश्न ग नंबर का, संकट के समय सेना किस प्रकार नागरिकों की मदद करती है? संकट के समय सेना देश के लोगों की सहायता करती है। बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं से सेना के जवान नागरिकों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप न्यूज़ सुना करो, देखना जब बारिश होगी तो बाढ़ आती है, वहाँ भी जाते हैं। तूफान आते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ भी भूकंप कहीं आया तो भी हम सेना हमारी मदद करती है। प्रश्न आगे है, रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ? रानी अवंतीबाई का विवाह 1849 में रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह के साथ हुआ था। फिर आगे का प्रश्न है, आपके द्वारा किए गए किन किन कार्यों ने हमारा भारत देश गौरवान्वित होगा?
हमारे द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों से हमारा भारत देश गौरवान्वित होगा। हम अपने देश के विकास के लिए कार्य करें, भारत की सभ्यता, संस्कृति और गौरव की रक्षा करें, देश में शांति और भाईचारा कायम रखें, भारत की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आने दें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। इस तरीके से हम गौरवान्वित कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, उज्जैनी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उज्जैनी जो एक शहर है, यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। इसकी प्रमुख विशेषता महाकाल का मंदिर है। क्षिप्रा नदी के तट पर अनेक मंदिर हैं। चौथा है, गोपाल मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। पांचवा है, प्राचीन समय में यह राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। और छठा है, यह धार्मिक नगरी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जहाँ वो पढ़ते थे संदीपनी आश्रम भी है, जो इसमें नहीं दिया है, मैंने आपको बताया। फिर आगे का प्रश्न है, शब्द युग्म से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जब कोई दो शब्दों को योजक चिन्ह के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। इस तरीके के देखो, इधर ये बीच में जो जरा सा डंडा लगा हुआ है उधर पाप, फिर जो लगाए वो योजक चिन्ह है, पाप पुण्य भरा पूरा, लाभ हानि जीवन मरण, इनके बीच में जो लगे हुए हैं वो योजक चिन्ह है। शब्द युग्मों के 4 भेद किए जा सकते हैं। पहला, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म। दूसरा, विलोम शब्दों से बने हुए युग्म। तीसरा, सार्थक शब्दों से बने हुए युग्म। और चौथा, निरर्थक शब्दों से बने हुए युग्म। अब इनमें हम उदाहरण देखते हैं। मिलते जुलते अर्थ वाले युग्म कौन से हैं? आकार और प्रकार। दूसरा, विलोम शब्द से बने हुए अच्छा बुरा। सार्थक से बना हुआ चुपचाप। निरर्थक से ऊट पटंगा। ये आपका हो गया। आगे प्रश्न है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि, ये एक हो गया, देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, ये मिश्रित वाक्य हो गया। तीसरा, संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक ऐसे उपवाक्य होते हैं जो अपने अलग अलग अर्थ रखते हैं अथवा किसी के अधीन नहीं होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मामा जी आए और वे कुछ नहीं लाए। ये तीनों को होने के बाद निम्नलिखित शब्दों के वर्णमाला के अनुक्रम के अनुसार लिखिए। देखो, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है आ से ज्ञ तक, वो हो जाएगी आपकी वर्णमाला। देखो मैं आपको बताती हूँ लिख के। जैसे ये हो गया आपका छोटा आ, बड़ा आ, ये जो होती है, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, पूरा ज्ञ तक, तो ये क्या है? वर्णमाला है आपकी। अब हमें इसमें देखना है कि पहले क्या आता है वर्णमाला के हिसाब से। पहले पा आता है क्या, माँ आता है क्या? नहीं, पहले छोटा आ आता है। तो यहाँ पर आपको छोटा आ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बड़ा आ भी नहीं दिख रहा है, छोटी ई भी नहीं दिख रही, बड़ी ई नहीं दिख रही, ये ऊ दिख रहा है। तो पहले क्या आएगा? उज्जैनी। ऊ के बाद में सीधा फिर ए आई ओ औ अंगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर का आ गया तो कालिदास। का के बाद क्या आता है? खा, का, खा, गा नहीं है, चा आ गया। का, खा, गा, घा, कुछ नहीं है। फिर चा, छा नहीं है, जा, तो जनजाति, जापान। उसके बाद टा, टुकड़ियाँ, ता, तलवार, दर्शन। ये इस तरीके से ये आपके जमा दिए हमने, इसमें से आप देख करके उतार लेना। कभी परीक्षा में अगर आते हैं, इस टाइप का प्रश्न आता है, तो आपको इसको कैसे हल करना है? पहले पूरा आ से ज्ञ तक लिख लेना रफ पेज में, और फिर उसमें से ढूंढना कि कौन सा आया है, कौन सा बाद में आया है। फिर आगे का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। सबकी प्रिय हमजोली है, क्या है?
हिंदी। क्या है? हिंदी है ये। पातालकोट के जनजातियों को जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? महुए का। किसका है? ये जो महुआ है, महुए का। वायुसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग होता है वायुसेना नीला। वायु माने आसमान, इसलिए नीला होता। हमें किसी भी दुर्व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए? कभी नहीं। कभी नहीं। इसमें क्या आएगा? कभी नहीं। अब ये रिक्त स्थान है आपके, तो इनके सही उत्तर बताती हूँ मैं क्या भरे जाएंगे। पहले में आएगा आपका संदीपनी आश्रम, दूसरे में आएगा सूर्य, तीसरे में आएगा विदेश, चौथे में आएगा भारिया। ये आपकी सही जोड़ी दी हुई हैं, इनके सही उत्तर लिखे हुए हैं ये। पातालकोट जनजाति, अभिमन्यु चक्रव्यूह, भौंरा गीत, सेना युद्ध, कचरा कूड़ादान। ये आपके मैंने सही उत्तर बता दिए हैं। अब आगे आपका है निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को क्रम सही करके लिखिए। ये ऊपर नीचे दिए हुए थे जिनके क्रम सही करना है। ये दिए हुए हैं, ये आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको क्रम से जमाना है। किसके बाद कौन सा आएगा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दिया है घर घर गांधी सागर की नहीं, पहला सुनकर मुग्ध स्वामी हो गए युवक का यह उत्तर। स्वामी जी युवक का वह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, ये आएगा। घर घर गांधी सागर की गरिमा ने दीप उजाले, तो गांधी सागर पहले आएगा। मतलब सार्थक शब्द बन जाना चाहिए जो पढ़ने में ठीक लगे। गांधी सागर की गरिमा ने घर घर दीप उजाले। फिर सुबह 9 बजे होता है गहरे खड्डावासियों के लिए सूर्योदय, तो गहरे खड्डावासियों के लिए सूर्योदय सुबह 9 बजे होता है, ये आएगा ऐसे। मुझे भेदना आता है मैं चक्रव्यूह, इसका होगा महाराज मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है, इस तरीके से बनेगा। फिर वायुसेना देश की रक्षा वाला, पहले आएगा वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करते हैं। अब 8वां प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में से कुछ उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्ययों के योग से बने हैं। नीचे बनी तालिका में इन्हें अलग अलग करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे। गर्म, दुर्गर्म, हाजिर, तो गैर लगा हुआ है इसमें, गैर हाजिर हो जाएगा। हर घड़ी, हर को हटा दे तो घड़ी, इसमें उपसर्ग क्या है? हर। इसमें प्रति है, ये दिन हो गया। पूत का लगा दिया, ये आगे जो लगे हैं ये उपसर्ग है, ये अलग करने हैं आपको। ये उपसर्ग हैं और ये प्रत्यय। बट, रत, मिला, वट, लड़ा, ई जो लगा है। मधुर, ता, नी, मोर, नी, वीरता, गाड़ी, बाण, इसमें बाण प्रत्यय है। राष्ट्र, तो ये लगा है, राष्ट्रीय। साहसिक, बहादुरी, बहादुर से बहादुरी, ये हो गए प्रत्यय। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, अपने बचपन, मेरी अम्मा या किसी अन्य मनपसंद विषय पर चांद पत्तियों में कविता लिखिए। तो ये मेरी अम्मा, बड़ी भली है अम्मा मेरी, ताज़ा दूध पिलाती है, मीठे मीठे लोरी गाकर मुझको रोज सुलाती है। वाह भाई, ये बहुत पुरानी कविता है, हम पढ़ते थे जब भी, हमारी बुक में भी थी। अब ऐसे वाक्य, प्रश्न आगे का है प्रश्न नंबर 10, ऐसे वाक्यों की रचना कीजिए जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। तो ये पीछे लगाए प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर है आप कहाँ जा रहे हैं। अब ये जो चिन्ह है ये वाला, ये इस टाइप का, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अल्प विराम तथा पूर्ण विराम का भी प्रयोग करो। अब ये अल्प विराम यहाँ पे लगा हुआ है, राकेश, फिर विजय और मैं सिनेमा देखने गए, ये पूर्ण विराम लगा हुआ है। फिर
फिर आगे अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इस तरह का होता है, 2 कॉमा इधर और 2 कॉमा इधर। स्वामी जी ने पूछा, ये लगा दिया, क्या यहाँ अच्छे फल नहीं मिलते? ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी सी लगती है। अरे, फिर ये लग जाएगा। तुम फिर आ गए। आप अपनी बुक उठा के देखना, उसमें आपको चिन्ह जगह जगह मिलेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए, मतलब ये अनेक शब्द के एक शब्द हैं। वाहन चलाने वाला, ड्राइवर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। सेवा करने वाला, सेवक। साथ चलने वाला, साथी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 12। अब नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपये है। एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपये मात्र। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, सिर्फ और मात्र दो एक साथ नहीं आ सकती, एक ही आ सकती है। एक पेन का मूल्य सिर्फ 2 रुपये। पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे, तो पेड़ों में नहीं आएगा, इसमें पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। फिर एक गुलाब के फूलों की माला ले आओ। तो एक गुलाब की माला कैसे बनेगी? गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ। माला तो एक चाहिए, लेकिन फूल अलग, तो यहाँ पे क्या एक गुलाब लिखा हुआ है। सही क्या हुआ? गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ। फिर आगे राम आटा पिसा कर ले आया। राम गेहूं पिसा कर ले आया, क्योंकि आटा थोड़ी ना पिसाया जाता है, गेहूं पिसाया जाता है। अब आगे हर्षिता वन उप दिए, भाव स्पष्ट करना है अपने को। तो ये इसका उत्तर है, बसंत ऋतु के आगमन से धरती पर चारों ओर सभी दिशाओं में वन तथा उपवनों में प्रसन्नता दिखाई देती है। फिर दूसरा वाला है, अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। भाव, अर्जुन जैसे महारथी का पुत्र अभिमन्यु युद्ध भूमि में कायरता नहीं दिखा सकता। तीसरा है, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। भाव, किसी भी देश के निवासी अपने देश की पहचान होते हैं। जैसे उनके गुण होते हैं, देश की पहचान भी वैसी ही बनती है। ये आपके भावार्थ हो गए। आगे आपका है रेस्ट हाउस वाला। रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखाई देने वाला है ना, इसका भावार्थ है, पातालकोट नामक स्थान सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। ऊंचाई पर बने रेस्ट हाउस से यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनभावन लगता है। देखने वाले पर्यटक इसे देखते ही रह जाते हैं। अब आगे आपका प्रश्न नंबर 14, पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाना है। तो ये आपके पुल्लिंग दिए हुए हैं, ये आपके स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। पहला, सिंह का सिंहनी, पंडित का पंडिताइन, चौधरी का चौधराइन, देवर का देवरानी, पुरुष का स्त्री, बंदर का बंदरिया, घोड़ा का घोड़ी, सेठ का सेठानी हो गया। अब निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हमको ये पढ़ना है, उसके बाद इसके उत्तर देना है। पर्वत देश क्या संदेश दे रहा है? पर्वत हमें जीवन में ऊंचा उठने का संदेश दे रहा है। सागर क्या कहता है? सागर अपने मन में सागर जैसी लहरें गहराई लाने को कहता है। तीसरा, पृथ्वी क्या ना छोड़ने को कह रही है? पृथ्वी धैर्य ना छोड़ने को कह रही है। उत्तर है आपका। फिर प्रश्न है, घास संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? उत्तर, संसार को ढक लेने की सीख आकाश दे रहा है। आकाश बहुत बड़ा होता है, जब आप बाहर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चादर है जिसने पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को ढका हुआ है। अपने मामा जी को एक पत्र लिखना है, तो इसका उत्तर बताती हूँ मैं। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्रिय मामा जी, यहाँ पर
और यहाँ पर आप जगह का नाम डालेंगे, आप जहाँ के भी हैं। यहाँ ग्वालियर लिखा है, आप शिवपुरी लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं, इंदौर लिख सकते हैं। और यहाँ पर डेट डालना जब आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आप लिख रहे हैं वो। अब लिखेंगे सादर प्रणाम, मैं यहाँ आनंद से हूँ। आपकी कुशलता की कामना ईश्वर से करते हुए मैं अपने नववर्ष की बधाई दे रहा हूँ। अतः आप नव वर्ष की बधाई स्वीकार करें। आपकी भांजी बल्लारी। आपका जो नाम हो आप वो लिख सकते हैं। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं। आगे आपको निबंध लिखना है, किस 10-10 वाक्य इन पर लिखना है। मेरा प्यारा मित्र, मेरा प्रिय वृक्ष, कितना सुंदर मेरा घर, मेरी प्रिय पुस्तक। पहला अपन देख रहे हैं मित्र पर। देखो ऐसे तो मित्र पर आपको खुद ही लिखना है, लेकिन मैं जो पॉइंट लिख रही हूँ इसमें आप अपनी चीज़ें जोड़ सकते हो। संदीप मेरा प्रिय मित्र है, आप अपने दोस्त का नाम लिख देना। वह मेरे साथ ही कक्षा में पढ़ता है। अगर वो आपके साथ पढ़ता है तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि वो आपके पड़ोस में रहता है। वह एक मेधावी छात्र है, पढ़ाई में वह मेरी सहायता करता है। वह शाला में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। खेलों में भी वह एक अच्छा खिलाड़ी है। शाला के सभी लोग उससे स्नेह करते हैं। वह मुसीबत के समय सबकी सहायता करता है। उसमें तैरने, गाने और कविताएं लिखने का भी शौक है। मुझे उसका मित्र होने पर गर्व है। ये मित्र पर हो गया। दूसरा है वृक्ष, ये वृक्ष पर है। नीम मेरा प्रिय वृक्ष है, हमारे घर के आंगन में भी ये लगा हुआ है। नीम के अनेक उपयोग हैं। औषधि निर्माण में इसका अत्यधिक उपयोग होता है। इसकी निवोरियों से तेल बनाया जाता है। इसकी सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। इसकी छाल फोड़े फुंसियाँ ठीक करने के काम आती है। इसकी घनी पत्तियां छाया प्रदान करती हैं। सावन के महीने में हम इसकी डाली पर झूला डालकर झूलते हैं। बहुत अधिक उपयोगी होने के कारण ये हमारा प्रिय वृक्ष है। अब ये घर के बारे में है, कितना सुंदर घर। देखो घर के बारे में आप अपने घर का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें जो दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, इस आधार पर आप अपना लिख सकते हो। मेरा घर आंगन में एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। घर के पीछे से नदी का दृश्य नजर आता है। इसमें 4 कमरे, एक हॉल और एक रसोई घर है। घर के बाहर हमने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं। खिड़कियों भी उचित व्यवस्था है। मेरे कमरे में सूर्य उदय का दृश्य नजर आता है। घर के पिछवाड़े से हमें सूर्य अस्त भी देखने को मिलता है। छत पर देखने पर चारों ओर हरियाली नजर आती है। हॉल को हमने सुंदर वस्तुओं और चित्रों से सजा रखा है। मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। अब आगे है आपका मेरी प्रिय पुस्तक। आपका ये निबंध बचा है, मेरी प्रिय पुस्तक। ये मैं अभी निबंध पूरे डालूंगी एक साथ, उसमें बता दूंगी, और आप मन से भी लिख सकते हैं कि आपको कौन सी पुस्तक पसंद है और क्यों पसंद है ना। अब ये आगे एक चित्र दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 18, इसमें क्या है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 10 लाइनें लिखना है। यह चित्र महाराज के घर का है। महाराज अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। देखो चित्र आपको ये नहीं दिया जाए, कोई सा भी चित्र आ जाए तो आप उसको 5 मिनट ठीक से देखना और उसके बारे में विचार बना लेना आपके मन में कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और फिर शुद्ध लिखना। एक निर्धन किसान कृषक मटकी में अपनी अमानत लेकर आया है। महाजन उसकी अमानत को जमा कर रहा है। महाजन की घरवाली दरवाजे पर खड़ी है। जो जो दिखाई दे रहा है वो। महाजन की तिजोरी के ऊपर लक्ष्मी का चित्र रखा हुआ है। एक दूसरा व्यक्ति महाजन से कृषक के बारे में बता रहा है। महाजन की पत्नी सुंदर गहने पहने हुए है। महाजन के पास हिसाब की पुस्तकें रखी हैं। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान है। ये चित्र देख के वर्णन हो गया है, ठीक है।
चित्र देखकर वर्णन आपके बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, इसलिए उसको छोड़ना नहीं, आप अच्छे से लिखना। आप सेना के किस अंग को पसंद करते हैं और क्यों? हम थल सेना को पसंद करते हैं। थल सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर रहकर देश की सुरक्षा करती है, युद्ध के समय लड़ाई में भाग लेती है, शांति के समय देश के अन्य कामों में सहयोग पहुंचाती है, बाढ़ के समय बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों को उनके खाने पीने व अन्य वस्तुओं को पहुंचाती है। इसीलिए हमें थल सेना पसंद है। फिर अभिमन्यु की तरह आप कौन सी समस्या को हल करने में रुचि रखते हैं, लिखिए। वीर अभिमन्यु था। उसने युद्ध के समय चक्रव्यूह में फंसकर अपने परिवार की सहायता की। यदि हमारे सामने अपहरण, अग्नि दुर्घटना, बस या रेल दुर्घटना, बाढ़ की समस्या, लूटपाट, मारपीट आदि की समस्या आती है तो हम उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन कर समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। यदि इसके लिए हमको अपने प्राणों की न्यौछावर करने पड़े तो हम वीरतापूर्वक कार्य करेंगे। इस तरीके से आपकी विविध प्रश्नावली खत्म हो गई है। आप अच्छे से इसको पढ़ना और अपने पेपर की तैयारी करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आगे के वीडियो में मैं आपको अभ्यास का प्रश्न पत्र भी बताऊंगी और आप अपने मित्रों को भी बताना कि चैनल पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, 5th के, 8th के और भी कई चीज़ों के वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं। तो जो भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। धन्यवाद।